नया वर्ष, नई यात्रा। 2022 अलविदा कहकर रवाना हो रहा है। 2023 हमारा स्वागत करने के लिए तैयार है। नया वर्ष, नई यात्रा। इस ब्लॉग के साथ आज मैं अपना यात्रा विवरण आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करना प्रारंभ करना चाहता हूँ। 24 घंटे के भीतर मेरे साथ के अंदर जो भी मेरे नए नए अनुभव होंगे, उन सारे अनुभवों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। मेरे अनुभव मेरे लिए ही नहीं, सभी श्रोताओं के लिए प्रेरणादायी बनेगा, तब ही नया वर्ष हमारे लिए और ज़्यादा प्रेरणा प्रदान करने वाला बन सकेगा। 2023 मेरे जीवन के अंदर अनेकों प्रकार के घटना चक्र को जन्म देने वाला भी बनेगा। 2022 अतीत का जो समय था, वहाँ से मेरे को अनेकों प्रकार की शिक्षाएं हैं वो प्राप्त करने का भी अनुभव प्राप्त हुआ। तो साथ के अंदर भीतर के अंदर दृढ़ विश्वास का जागरण है, वह होता हुआ भी मेरे को नज़र आना प्रारंभ हुआ। मैंने अपने मन में जो संकल्प किया था, वह संकल्प मेरा पूरा होकर ही रहता है। पंजाब यात्रा परिसंपन्न करके जब मैं बीदासर मर्यादा महोत्सव के लिए आगे बढ़ रहा था, उस समय मैंने अपने मन में जो संकल्प किए थे, सारे के सारे संकल्प है वो मेरे पूरे हुए। सबसे पहला संकल्प था देवी उपासिका सुशीलाबाई के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है पल्लू गांव में, जहां पर 20 वर्षों से वह मेरे को आने का आमंत्रण प्रदान कर रही थी। 1 जनवरी 2022 नए वर्ष का प्रवेश वहीं से हमने प्रारंभ किया था। उसके पश्चात मेरे मन में संकल्प था, आचार्य तुलसी जिस कमरे के अंदर अंतिम श्वास ग्रहण की थी, उस कमरे में साधना करना। गंगा शहर पहुंचना हुआ। रात्रि के समय 12 से 2 बजे तक जप का अनुष्ठान करने का अवसर प्राप्त हुआ। साक्षात आचार्य तुलसी से साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने जो मार्गदर्शन प्रदान किया, वही मेरे लिए साधना की आधार भूमि बन गई। तीसरा मेरा संकल्प था आचार्य तुलसी का जहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया था, वहाँ पर पहुँचना। वहाँ पर जाने के पश्चात भी रात्रि के समय फिर आचार्य तुलसी से साक्षात्कार होता है। उनका आशीर्वाद लेकर मैं आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता हूँ। चौथा संकल्प था दीर्घ तपस्विनी साध्वी पन्ना जी की कर्म भूमि में जाकर पन्ना जी से साक्षात्कार करना। मेरे सहयोगी संत मुनि पद्म कुमार जी का पढ़ ननिहाल, जहां हम पहुँचे, बुच्चा निवास के अंदर पन्ना उपाश्रय के अंदर 2 दिन वहां रहने का अवसर प्राप्त हुआ। साध्वी पन्ना जी से आत्म साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ। अगला मेरा संकल्प था मेरे बोथरा कुल के प्रणेता पूर्णरासर बालाजी डेलवाड़ा नरेश महाराजा बोहित्य कुमार, जहाँ पर अपनी चमत्कारिक प्रतिमा के साथ के अंदर विराजमान है, वहाँ पर पहुँचना। वहाँ पर पहुँचने का अवसर प्राप्त हुआ। 2 दिन वहाँ पर रहने का अवसर प्राप्त हुआ। मंदिर के मुख्य पुजारी रतनलाल जी बोथरा के आवास पर, वहाँ पर 2 दिनों के अंदर जहाँ पर बालाजी ने अनशन किया था, उस खिचड़ी के नीचे मेरे को ध्यान करने का अवसर प्राप्त हुआ। दूसरे दिन जहाँ बालाजी की मूर्ति प्रतिष्ठित हुई है, वहाँ पर रहने का अवसर प्राप्त हुआ। उससे पहले एक ट्रस्ट के द्वारा बालाजी का जो अलग मंदिर बनाया गया है, वहाँ पर भी रहने का अवसर प्राप्त हुआ। फिर मेरा संकल्प है पूरा हो जाता है। बालाजी ने मेरे को शक्ति प्रदान की, अब तेरे को साधना के क्षेत्र में गतिशील बनना है। मैंने संकल्प किया था मेरे कुल प्रणेता
मेवाड़ की हैं, इसलिए मेरे को मेवाड़ के अंदर श्री बोथरा बालाजी धाम, इसके लिए 2022 में जगह का निर्धारण करना, वह संकल्प भी 2022 में मेरा पूरा हो गया। वहाँ से श्री डूंगरगढ़ पहुँचा। 22 जनवरी 2022 को अचानक मेरे भीतर से आवाज़ गुंजायमान होती है। उसी समय पांचीलाल बाफना की आवाज़ से मैंने अपने कदमों को 12 बजने में 5 मिनट पूर्व गतिशील करने प्रारंभ कर दिए। मेरे कदम मेरे अनन्य मित्र सहयोगी संत मुनि धनंजय कुमार जी के प्रवास स्थल की ओर गतिशील बने। 12 से 2 बजे तक वहाँ पर मेरे को मंत्र शक्ति की साधना करने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ से चलकर सीधा में मेवाड़ की ओर प्रस्थान करने का अपना निश्चय दोहराया। मुनि धनंजय कुमार जी को आचार्य महाप्रज्ञ जी की परिकल्पना के अनुसार आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। वहाँ से 24 भुजाधारी पार्श्वनाथ पद्मावती शक्तिपीठ पीठाधीश्वर अशोक मुनि के वहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। 1 घंटा विश्राम करने के बाद जोधपुर के अंदर 109 पद्मावती धाम साध्वी चंदन प्रभा के वहाँ पर 1 घंटे का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ से चलकर जिस सफ़ेद पेश व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कमल की तरह चेहरे को खिलाकर मेरे को विश्वास प्रदान किया था, जिंदगी भर मैं आपकी सेवा करूंगा, मेरे परिवार के पास में 1 रोटी खाने के लिए होगी, आधी रोटी पहले मैं आपको दूंगा, आधी रोटी से मेरा पूरा परिवार पेट भरेगा, उसके इतने विश्वास पर मैंने उसके धाम पर आने का निश्चय किया। 11 महीने तक उस धाम को स्वर्गमय बनाने का प्रयास किया। लाखों लोगों के द्वारा जो पैसों का चंदा आया और लोगों ने भक्ति के साथ के अंदर उस भूमि को यश्य श्यामला भूमि बनाने के अंदर महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक सुई से लेकर सारी चीज़ें वहाँ पर भक्तों ने भेंट की। श्री बोथरा बालाजी धाम के नाम से जगह रजिस्ट्रेशन क्या होती है, वह सफ़ेद पोश व्यक्ति इस तरह से बदलता है मानो उसके सामने गिरगिट है वो भी शर्मा जाए। जब उसके अति लोभ की भावना देखी तब मैंने उसी समय 12:08 पर 16 दिसंबर को उस स्थान का परित्याग करके श्री बोथरा बालाजी धाम में 12 से 2 बजे तक साधना करके मैंने जो 2016 1 जनवरी को संकल्प किया था, जंगल के अंदर पेड़ के नीचे रहकर भी साधना करने का अवसर प्राप्त होगा तो मैं साधना करूँगा। वही अवसर मेरे जीवन में आ गया। हाईवे पर भयंकर पौष मास की ठंड के अंदर मेरे को रहने का अवसर प्राप्त हुआ, पर मेरे भीतर के अंदर संकल्प बल है, आस्था बल है, श्रद्धा बल है, और ज़्यादा सुदृढ़ हो जाता है। अब 2023 का स्वर्णिम प्रभात मेरे सामने आएगा। 2023 नया वर्ष नई यात्रा के रूप के अंदर नए संकल्पों की अभिव्यक्ति के साथ मैं सभी पाठकों के सामने पहुंचने का प्रयास करूंगा। मेरा विश्वास है सभी पाठक लोग मेरे अनुभवों को भी आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भाव के साथ आचार्य भूपेंद्र।